बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस करते हैं मार्केट जो सा बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है। दो के मार्केट जो सा अपना पॉजिटिव मोमेंटम उसने कंटिन्यू किया है और ये चीज़ हमने वीकेंड पे भी डिस्कस की थी क्योंकि इकोनॉमिक साइड में कुछ बेहतर न्यूज़ हैं। पॉलिटिकल साइड पे भी एज सच बातें यही हो रही हैं कि कुछ आपस में जो सा वो निगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। कोई वायलेंट सिचुएशन नहीं है इस टाइम। तो उम्मीद थी कि विद लो वॉल्यूम्स, क्योंकि आखिरी वीक है ईद से पहले, मार्केट जो सा एटलीस्ट ये है कि कोई फर्दर बिग डिप नहीं लेगी। तो अल्लाह करे कि न्यूज़ इसी तरह पॉजिटिव साइड पे रहें। एट द सेम टाइम सबसे अच्छी चीज़ जो सी इस वक्त कुछ देखने को मिल रही है वो ये कि कुछ स्टॉक्स के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं और उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्टॉक्स बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं, यानी अभी भी अच्छी बाइंग रेंज पर हैं। तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्टॉक जबकि उनका रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग आया है, तो फिर ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले अब क्वार्टर में एक अच्छी मूव बनाएंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब वो लो साइड पे हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा टारगेट किया जाए। तो वो उनको देख लेते हैं कि उनमें क्या पोटेंशियल है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी KSE 100 इंडेक्स ने वो 40,448 पे दी। तकरीबन 201 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव थी मार्केट। वॉल्यूम लो साइड पे थे, लो साइड पे ही रहेंगे थ्रू आउट द रमज़ान। वॉल्यूम वैसे ही लो साइड पे रहते हैं। प्लस इस वक्त कोई बहुत हमारी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी स्टेबलाइज नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी काम नहीं है कि मार्केट जो है वो एक एक्टिविटी रमज़ान में भी अच्छी दिखा सके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एटलीस्ट इस वक्त कोई इतनी बुरी न्यूज़ नहीं कि मार्केट यहाँ से फर्दर दोबारा उसने डिप नहीं ले लिया। बिकॉज़ के ये जो लेवल्स हैं 40,200 से ऊपर के, ये वो लेवल हैं जहाँ पर ज़रा सी कोई बुरी खबर मार्केट को इजीली जो है दोबारा से 40,000 की सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे 39,500 के पास ले जाती है। सो अभी के लिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो इसी तरह अपने आप को मैनेज करते हुए वेट करेगी कि जहाँ पे हम IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाए, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। उसमें हमारी स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए कि हमने लो साइड पे चीज़ों को टारगेट करना है, हाई साइड पे बाइंग को अवॉइड करना है। प्लस कुछ स्टॉक्स जो से हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेक्टर भी ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ सेक्टर जो से इस वक्त आपने देखा होगा, जिस तरह पार्क सुजुकी का रिज़ल्ट आया है, आई मीन कि मतलब मोर देन 150 लॉस पर शेयर, तो इट्स ह्यूज। बट ये सिचुएशन हम सबको ही पता है इस वक्त जो सूरत चल रही है ऑटो सेक्टर की, कि वो क्या है। एट द सेम टाइम इस पूरे सिनेरियो में कुछ स्टॉक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वो थे भी लो साइड पे। उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी जो हम प्राइस लेवल्स वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं IT सेक्टर के स्टॉक्स के, ऑयल एंड गैस और डिफरेंट सेक्टर्स के, वो चीज़ें वहीं पर इंटैक्ट हैं, तो वहाँ पे आप उसको फोकस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी, जिसका रिज़ल्ट आज आया वो सासकार इंजीनियरिंग है। आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया। इस वक्त जो प्राइस आज उसकी क्लोज़ हुई है वो 50.39 है, तकरीबन आप कह सकते हैं नियर टू कैप जो है वो क्लोज़ हुई है प्राइस। ऑलरेडी एक अच्छा गेन जो है वो इसमें मिल चुका है। 1 ईयर लो अगर आप देखें तो वो 44 है और जो 1 ईयर हाई है वो आपका 86.49 है। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये लो साइड पे ही इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर आज की आप मोमेंट इसमें से निकाल दें तो तकरीबन आप देख लें कि इसकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो 47-48 के ही बनते हैं, जो कि बिल्कुल नियर टू 1 ईयर लो है। सो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो अगर आप देखें, जो इसकी EPS आई है मार्च क्लोजिंग की, वो 7.3 है 2023 की जो अभी की है, एज़ कम्पेयर टू 0.41 2022 में। सो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ, इट्स अ वेरी गुड EPS। और उसका रिज़ल्ट हमने देखा भी कि इमीडिएट एक प्राइस जो सी है वो आज उसमें जंप आया। ओवरऑल साजगार में भी देखें आता ऑटो सेक्टर में है, लेकिन ये कोई कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। अगर आप देखें आपको पता है इसके 3 व्हीलर्स हैं, प्लस SUVs में भी आ रहे हैं। बट उसमें आप ये देखें कि 3 व्हीलर्स में फर्दर ये इलेक्ट्रिक साइड पे भी जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में अगर किसी को आप कंसिडर कर सकते हैं जिसको इतना ज़्यादा हिट नहीं पड़ा और आने वाले दिनों वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो वो साजगार इंजीनियरिंग है। प्लस जो रिज़ल्ट आया वो आप सबके सामने है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट क्वार्टर की जो क्लोजिंग आएगी, जो जून क्लोजिंग आएगी,
वो ईयरली क्लोजिंग होगी और उसमें जिस तरह के अभी ईपीएस में आपने देखा कि एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, तो आगे फर्दर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो आप इसमें एक मज़ीद अच्छी मूवमेंट जो सी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए साजगार में स्ट्रेटजी 50 के आसपास या 50 बिलो अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आप जो है वो एंट्री लें। एट द सेम टाइम थोड़ा सा वेट कर दें क्योंकि मार्केट स्टिल अभी कोई बुलिश नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कल अगर ये 52 के पास आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे ही जंप इन कर जाएं। थोड़ा सा वेट करें तो उम्मीद है कि आपको ये 50 के आसपास मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आप इसको फर्दर होल्ड करते हैं 3 मंथ्स, तो मेरा ख्याल है कि ईज़िली आपको यहाँ से 15-20 रुपये का गेन जो है वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और रिस्क फैक्टर आप सबके सामने है कि वो इस वक्त जो है वो मिनिमम साइड पे है। उसके बाद नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं जी, पीटीसीएल छोटा स्टॉक है, बहुत ही स्लो मूव करता है। मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 5.88 पे आज इसकी क्लोजिंग आई है, जो कि वो भी थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट के साथ आई है। और अगर इसकी 1 ईयर रेंज देखें तो वो 5.43 मिनिमम साइड पे इसकी प्राइस और हाई साइड पे 8.29। तो अगर आज की मूवमेंट निकाल दें इसकी तो समझ लें कि तकरीबन ये 1 ईयर लो के पास ही जो है वो ट्रेड कर रहा था। उसमें जो इसकी ईपीएस आई है जो कि इसकी इस क्वार्टर की जो सी आई है मार्च की, वो 1.07 है एज़ कम्पेयर टू 0.37 2022 में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ग्रोथ इस लेवल की कंपनी में। और जो इसका रेट है अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ ये चाम है कि इस तरह के स्टॉक में आप बल्क क्वांटिटी ख़रीद सकते हैं और उसमें जो आपको इजीली अगर आप इसको 2 रुपये का यहाँ से टारगेट करें तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन मोर देन 40% बन जाता है, जो कि इसमें इस रिज़ल्ट के साथ पोटेंशियल है कि यहाँ से आपको ये तकरीबन 7-7.5 रुपये तक की मूवमेंट दे सकता है, थोड़ा सा अगर आप कपल ऑफ मंथ्स इसको होल्ड करें तो। प्लस एट द सेम टाइम इसको टारगेट करने का मकसद ये है कि यहाँ पर इसका रिस्क जो है अब वो मिनिमम है, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 1 ईयर लो के पास ट्रेड कर रहा है, ऊपर से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वन है जी इंटरलूप टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। ओवरऑल देखा जाए मैनेजमेंट वाइज, इसकी रिप्यूट वाइज, इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। और उसमें इसका भी जो करंट इस वक्त रेट है वो 49 पे है। 1 ईयर लो अगर देखें तो 46 है, 1 ईयर हाई देखें तो 74 है। मींस ये भी वो स्टॉक है जो कि 1 ईयर लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। रिज़ल्ट अगर आप देखें तो वो 10.26 की अर्निंग आई है इसकी इस जो सा मार्च का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में, एज़ कम्पेयर टू 2.44, विच इज़ अगेन ये 3 गुना से ज़्यादा बेहतर जो है इसकी अर्निंग आई है। और रेट अभी भी अगर आप देखें तो ये 1 ईयर लो के पास है। और जो नेक्स्ट जो आपका रिज़ल्ट आएगा जून क्लोजिंग का, उम्मीद है कि वो भी बेहतर आएगा। सो इसमें भी अगेन इस वक्त रिस्क मिनिमम है और एक चांस है कि आपको यहाँ से जो है ईज़िली जो है तकरीबन 10-15 रुपये का गेन जो है वो मिल सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए इंटरलूप इट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में। और टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल इस वक्त काफ़ी लो साइड पे है, बट इसमें इस वक्त अगर आप देखें जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं और जिन प्राइस लेवल्स पर ये है, इसको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी वो बहुत हाई है एक अच्छे प्रॉफिट की, और फर्दर रिस्क जो है वो बहुत मिनिमम है। तो ये तो थे जी 3 स्टॉक्स जिन्होंने आज कुछ ज़बरदस्त रिज़ल्ट अनाउंस किए और जिसकी वजह से इनको आज हमने डिस्कस किया। और उसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स अनाउंस करने पे इनकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो बहुत लो साइड पे हैं, और यही राइट टाइम होता है जहाँ पे आप इस तरह के स्टॉक को जब टारगेट करेंगे तो फिर आपका रिस्क मिनिमम रहता है और आपको एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट उसमें से मिल सकता है। प्लस अब कल के लिए अगेन ओवरऑल मार्केट के हवाले से उन्हीं प्राइस लेवल को जो हम डिस्कस करते हैं उनको फोकस करें, या जो भी स्टॉक्स आप लेते हैं लो साइड पे सिर्फ बाय करना है, हाई साइड पे अवॉइड करें, क्योंकि एक दो ट्रेडिंग सेशंस के बाद आगे फिर एक आपको पता है ईद की जो सी है वो छुट्टियां आ जाएंगी। उसके बाद फिर प्रॉपरली जो है वो जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो इन बिटवीन क्या न्यूज़ आती हैं पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, वो आपको पता है कि अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल सिस्टम्स का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है जो कि प्री ओपन पे होपफुली जो है वो आ जाएगा। और सिस्टम अगेन क्योंकि हैवी वेट है और आपको पता है कि इस वक्त ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी, रिज़ल्ट बेहतरीन जा रहा है, ग्रोथ बेहतरीन है। लेकिन जो लास्ट उसकी पे आउट था जो कि 100% बोनस प्लस 50% डिविडेंड था, अगर वो उसको मैच करता है, एक अच्छा पे आउट देता है, तो देन उसमें मूवमेंट फर्दर कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज़ आपको पता है कि थोड़ा सा डिप या एक प्रेशर आता है।
इसीलिए उसके जो बाइंग लेवल्स थे वो वही थे 460 से नीचे, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल 500 के पास। तो क्योंकि इस वक्त जो सा सिस्टम है वो 480 पे ट्रेड कर रहा है, और क्योंकि प्री ओपन पे जो भी अनाउंसमेंट वो आ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें किसी किस्म का डिप आता है तो वो ओवरऑल फिर मार्केट पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा, KSE 100 इंडेक्स पे भी आप उसका असर देखेंगे। और अगर इसमें एक पॉजिटिव मोमेंट बनती है तो फिर इंशाल्लाह ताला आप फर्दर एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो सी है वो देखेंगे। एट द सेम टाइम किसी किस्म की वरी की बात नहीं, क्योंकि यहाँ से डिप आके भी वही प्राइस लेवल्स आएंगे जहाँ पे हम बाइंग करते हैं। और ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो इसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं, बल्कि अगर किसी वजह से ये डाउन साइड पे जाता है तो वहाँ पे अगेन एज ए अपॉर्चुनिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होती हैं, कौन से स्टॉक्स को हमें फोकस करना चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।